अभी तक कर्म में सब लोग भ्रष्टाचार को मानते थे। अब प्रभु श्री राम के घर में चोरी है तो राम सबको दंड अवश्य देंगे। दक्षिण में पद्मनाभ मंदिर है, वो एक निजी संपत्ति एक राजा की, वो उसकी चंदे से 1 रुपया भी नहीं लेते। एक जो हमारे देश में भी चल रहा है वो मंदिर को लेकर के चल रहा है चर्चा, बहुत ही करंट ऐसा चर्चा चल रहा है कि मतलब राम मंदिर के साथ जो हुआ 200 करोड़ का मतलब वहां पर चंदा चोरी, तो कुछ इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। देखिए एक्चुअली क्या है, इस देश के ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं आपके कैमरे के सामने बड़े ऑथेंटिक रूप से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चंदा चोरी का प्रश्न उठाया कि हमारे यहाँ से चंदा चोरी हो रही है और इसकी जांच की जाए, देश के कुछ मीडिया हाउसेस ने उन्हें चोर घोषित कर दिया। आप ये देखें ना, सबसे पहले चंपत राय जी ने ये विषय रखा कि भाई मेरे मंदिर में कुछ लोग चोरी कर रहे हैं और मैं माननीय देश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एसआईटी की जांच की जाए। एसआईटी बैठी है, जांच का विषय है, जो दोषी है उनको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। कुछ दोषी पकड़े गए हैं, कुछ दोषी पकड़े जाएंगे, क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो 8 लोग पकड़े गए हैं, केवल ये 8 लोग नहीं, इसमें बहुत बड़े कॉन्स्पिरेंसी की मुझे गंध आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ राहुल जी। एक अंधों का गांव था, उसमें एक हाथी आ गया, तो कुछ अंधों ने हाथी के पैर पकड़े, कुछ अंधों ने हाथी की पूंछ पकड़ी, कुछ अंधों ने हाथी का कान पकड़ा, कुछ अंधों ने हाथी का पेट पकड़ा। तो जिसके हाथ में जो सिरा हाथी का आया, उसने अपने हिसाब से वही आकलन किया कि भाई हाथी ऐसा है। लेकिन एक वहाँ राहुल जी जैसा समझदार आदमी भी था, जिसकी दोनों आंखें भी थी और पत्रकार भी था और सब कुछ जानता था, उसको पता था हाथी कैसा है। तो जब बहस शुरू हुई तो जिसने पैर पकड़े थे, भाई देखो हमारे गांव में आज हाथी आया था और हाथी तो बिल्कुल थमले के आकार का था। क्यों भाई, था कि नहीं था? तो 2 मित्रों ने कहा हाँ भाई हाथी बिल्कुल थमले के आकार था, क्योंकि उन्होंने थमले को पैरों को पकड़ा था। बाकी जो 2 मित्र थे वो बोले नहीं, झूठ बोलते हो, उन्होंने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, हाथी तो बिल्कुल झाड़ू की सूख जैसा था, झाड़ू जैसा था। तीसरा बोला अरे यार तुम तो दोनों महा झूठे आदमी हो, हाथी तो बिल्कुल ढोल जैसा था। चौथा बोला भाई साहब क्यों पागल बना रहे हो पब्लिक का, हाथी तो कान के सूप जैसा था। तब राहुल जी बोले नहीं भैया, ना हाथी ढोल जैसा था, ना हाथी कान के सूप जैसा था, ना हाथी झाड़ू जैसा था, ना हाथी थमले जैसा था। अब तो आपने जो सिरा पकड़ा है वो अलग अलग था। तो यही बात मैं एसआईटी में कह रहा हूँ। अभी एसआईटी ने जांच प्रारंभ की है, इस पे कोई भी निर्णय लेना बड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि ये आस्था का विषय है, दोषी पकड़े जाने चाहिए और उनको जितना भी कठोरतम सजा हो सकती है इस विषय को लेकर के, वो कठोरतम सजा उनको मिलनी चाहिए। और जो मेरे राम का धन है, क्योंकि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, और मैं बड़ी ही मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है, आपके चैनल के लोगों को सुनते हुए भी कष्ट होना ही चाहिए। ये बड़ा ही विषय दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इस देश के अंदर, अपने भारत के अंदर राम मंदिर में चोरी जैसी विषय पर बातचीत करनी पड़ रही है। अब जैसे राम मंदिर का चर्चा चला तो देश में और भी कोने में, जैसे आपके राज्य में बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड अलग अलग मंदिर से भी आ रहा है कि उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो आपका कुछ सजेशन है कि कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि ये सब चीज़ें रुक जाए? बिल्कुल होने चाहिए। हमारे देश में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का उदाहरण सबके सामने है। आप अन्य मंदिरों में जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए और वैष्णो देवी की व्यवस्था देखिए, सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ व्यवस्थित, कोई पंडितों की लूट खसोट नहीं है। आप वैष्णो देवी जाइए, कोई पंडित आपसे ये नहीं कहेगा मुझे 1000 रुपये दोगे तो मैं आपको प्रसाद दूंगा, नहीं दोगे तो नहीं दूंगा। बद्रीनाथ में मेरे सामने का उदाहरण है, वहां पर पंडित लोग अपने बराबर में खीर बनाते हैं, आप पैसा दोगे तो आपको खीर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जिसकी जेब में पैसा नहीं उसको बद्रीनाथ की खीर खाने का अधिकार नहीं है क्या? वैष्णो देवी में ऐसा नहीं है। वैष्णो देवी में जो भी दर्शन करने के लिए जाएगा, दर्शनार्थी, सबको प्रसाद मिलेगा। अब ये क्या है कि आस्था के ऊपर मतलब चोट आया, मतलब लोगों की काफी ज्यादा लोग जो है इस चीज से नाराज भी है। बिल्कुल है भाई साहब, मैंने काफी लोगों से बात की तो कह रहे हैं कि भाई हमने खुद पर्ची कटवाई थी। इस देश के अंदर जब से हमने धर्म को धंधा बना दिया है तब से कष्ट का विषय हुआ। धर्म धंधा नहीं है, धर्म जीने का आधार है, धर्म शांति के लिए होता है। आप कहीं भी जाइए, मथुरा वृंदावन की गलियों में जाइए, कितना अकंठ भ्रष्टाचार में हम डूबे लोग। एक्चुअली क्या है राहुल जी, हमारे जीवन में भ्रष्टाचार इतना घुस गया है। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
हमारे घर का बच्चा यदि विद्यालय नहीं जाते तो हम उसे 10 रुपए देते हैं, उनके लिए बेटा 10 रुपए ले और स्कूल चला जा। तो बच्चे के मन में आ जाता है कि बेटा यदि तू स्कूल नहीं जाएगा तो तुझे 10 रुपए मिलेंगे। स्कूल जाने का फायदा किसका है? उस बच्चे का है। वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसे पता चल जाता है कि जो काम तेरा तुझे करना है यदि तू वो नहीं करेगा तो तुझे उसके बदले पैसा मिलेगा। पंडित का काम है भगवान के दर्शन कराना, भगवान के बारे में पंडित को पता है यदि पैसे मिलेंगे तो ढंग से दर्शन कराऊंगा। एक इंजीनियर का काम क्या है? सड़क बनाना, किसी की ठेकेदार की फाइल पर चलाना, उसे पता है मैं फाइल नहीं चलाऊंगा तो पैसा मिलेगा। तो इस देश के अंदर चूंकि बचपन से ही हमें भ्रष्टाचारी बनने की शिक्षा घर से ही मिल गई तो इसलिए हम भ्रष्टाचारी हो गए, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो चाहे कर्म का क्षेत्र हो। हम धर्म कर्म दोनों जगह भ्रष्टाचारी हो गए हैं। अभी तक कर्म में सब लोग भ्रष्टाचार को मानते थे, अब प्रभु श्री राम के घर में चोरी है तो राम सबको दंड अवश्य देंगे। राम अब पूरे धीरे देखिएगा पूरे देश के अंदर धीरे धीरे। अब पद्मनाभ मंदिर का उदाहरण है, दक्षिण में पद्मनाभ मंदिर है, वो एक निजी संपत्ति, एक राजा वो उसकी चंदे से 1 रुपया भी नहीं लेते। उस परिवार को यह है कि भाई वो सबसे पहले दर्शन करने के लिए उस मंदिर का वो जाएंगे। वो परिवार, राज परिवार जब मंदिर के दर्शन करके बाहर आता है तो पैर की झाड़ता है कि हम भगवान के घर से धूल का कण भी अपने साथ ना लेके जाए। ये तो ऐसी आस्था का देश है। राम मंदिर का जब चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, मैं उदाहरण हूँ, मैं लोगों के घर चंदा स्वयं लेने के लिए गया। आप राहुल जी आप कल्पना नहीं करेंगे कैसे कैसे लोग मेरे पास चंदा देने के लिए आए। एक मजदूर जो मेरी साइट पर काम करता था, मैंने उससे पैसे नहीं मांगे, उसने कहा भैया आपके पास आज मैं मतलब बड़े संकोच में है राहुल जी, मुझे थ्रिल हो जाता हूँ जब वो बात सोचता हूँ। उसने अपनी जेब से मैला कुचला 500 का नोट निकाल करके मुझे दिया, जिसको शाम तक मिलते थे उसके पास मुश्किल से 50 रुपए बचा पाता था। उसने राम मंदिर के लिए चंदा दिया। आप उस चंदे को चोरी करने वाले लोगों को भगवान राम कैसे माफ करेंगे? कोई सवाल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप और मैं दंड दे ना दे, सरकार दंड दे ना दे, न्यायालय दंड दे ना दे, लेकिन राम के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो दंड अवश्य देंगे। जिसने चोरी की वो पकड़ा जाएगा, और राम ही नहीं चाहे वो बद्रीनाथ का घर हो। हम तो कहते हैं चाहे राम को हो चाहे श्याम को हो, दोनों का मतलब एक है। देश में कहीं भी मंदिर में हो, जहां पर मंदिर में जो लोग घोटाला करेंगे, जो लोग चोरी करेंगे, मैं दूसरे लोग की बात नहीं करता, इसी जीवन में दंडित होंगे और इतने दंडित होंगे कि आप और मेरी कल्पना से ज्यादा दंडित। लेकिन एक सवाल आता है कि मतलब इतना बड़ा चीज हो रहा था देश के अंदर, तब भी पता नहीं चला, मतलब सरकार के नीचे हो रहा था। नहीं, पता चला है तभी तो जांच हो रही है। पता चला है जब भी तो जांच हो रही है। बहुत सारे पाप का घड़ा बढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ऐसे लोग मुझे मिले जो कह रहे थे कि यार ये कितने समय से हो रहा होगा ये सब। देखिए, अब तो होने के बाद तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि पता नहीं कब से हो रहा होगा। देखो, स्वाभाविक अब जांच हो रही है, इसमें मैं कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप मानते हैं कि भाई बदलाव की जरूरत है? मंदिर वाले बदलाव तो हो गया शुरू, इस्तीफे हो तो गए उन लोगों के। 5 जुलाई को यानी कि कल उसकी ट्रस्ट की बैठक भी है। श्राइन बोर्ड का आपने एग्जांपल दिया, तो इस तरीके से और भी बोर्ड्स बनने चाहिए। बनाए थे ना, उत्तराखंड में श्राइन बोर्ड बनाया था, हमारे लोगों ने विरोध कर दिया, मंदिर श्राइन बोर्ड बना था। देखिए, इस देश के जो लोग हैं ना, हम लोग, मैंने अभी पहले कहा कि हमें पता है कि हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमें 10 रुपए मिलेंगे। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, होगा। और धर्म एक्चुअली क्या, इन मंदिरों का मूल आधार क्या था? यदि हम जाएं तो मंदिर सामान्यतः राजा बनवाते थे। इनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। राहुल जी, आप देखिएगा, सामान्यतः मंदिर जितने भी होते थे सब या तो ऊंची पहाड़ी पर होते थे, गांव के बाहर होते थे। और ये कहा गया कि भाई वो शक्ति केंद्र है। एक्चुअली जितने भी मंदिर हैं सब शक्ति के। ज्योतिर्लिंग देखिए ना आप, आज तो बड़े वैज्ञानिक हो गए, लेकिन सारे ज्योतिर्लिंग एक सीधी रेखा पर, केदारनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक, है कि नहीं है वैज्ञानिक? और हमने देखा कि विज्ञान के दृष्टि से वो बिल्कुल सीधी रेखा पर है। तो जहां जहां चुंबकत्व का ज्यादा आकर्षण है, जहां जहां ऊर्जा मिलती है ना, वहां वहां उनके मंदिर बनाए गए। तो वो एक आध्यात्म का केंद्र है। और कुछ लोगों ने चोरी की है, कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनको समय समय पर दंड देने का विधान रहा है। और समाज भी दंडित करेगा, प्रभु राम भी दंडित करेंगे, और देश सरकार भी दंडित करेगी। और मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन अवश्य होगा। श्रीकांत जी, आखिरी में मैं चाहूंगा कि आप युवा के लिए कुछ संदेश दें। युवा जिस तरीके से हमारे देश में कुछ लड़ रही है, कुछ पॉलिटिक्स कर रही है, कुछ इधर उधर है, तो मैं चाहूंगा कि युवा के लिए आप एक संदेश दें। देखिए, युवा, मैंने जैसा पहले भी कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब भी इस देश को आवश्यकता पड़ी, अपनी गर्दनें लेकर के देश का युवा ही सबसे आगे खड़ा हुआ।
चाहे देश को आज़ाद कराने का विषय हो, चाहे देश को आज़ाद रहने देने का विषय हो। आप विषय समझ गए होंगे। जब 62 का युद्ध हुआ, 47 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, या 99 का करगिल वार हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब भी 71 का युद्ध हुआ, जब भी युद्ध हुआ, इस देश के लिए शहादतें देने के लिए कौन आया? 70 साल का व्यक्ति नहीं आया। 21 साल को नौजवान, चाहे वो मेजर सोमनाथ हो, चाहे कैप्टन मनोज हो, चाहे योगेश हो, कितने परमवीर चक्र विजेता हो गए, सब की उम्र क्या है, चाहे अब्दुल हमीद हो, सब 25 से लेकर के बमुश्किल 35 साल तक के युवा रहे। तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम, इस देश को दिशा देने का काम युवा ही करेगा। हाँ देखो, देश के युवा के मन में दो बातें होती हैं, एक तो उसे रोजगार मिले और दूसरा उसका देश आगे बढ़े। तीसरी उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। देश का युवा को रोजगार मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा तो देखो उसके अंदर तो एनर्जी है। आपको एक ऐसा, एक नीति के श्लोक में एक मंत्र आता है, सामान्यतः आपने सुना होगा, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति अमूल्योषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य तत्तुर्लभः। तो इसमें एक लाइन है, अयोग्य पुरुषो नास्ति। तो देश का कोई भी युवा अयोग्य नहीं है, आवश्यकता केवल उसको दिशा देने की है। तो वो योजक, ये योजक कौन बनेगा? वो राहुल जी योजक हो सकते हैं, वो श्रीकांत योजक हो सकता है। स्वामी विवेकानंद युवा थे, उनको एक अच्छा योजक मिला, रामकृष्ण परमहंस। तो वो शिकागो में खड़े होकर कहते हैं सर्वधर्म सम्मेलन में भारत की, आप देखिए कितनी बड़ी बात हुई। जिनको 5 मिनट मिले, 5 मिनट उनके पहले उद्बोधन पर तालियां बजती रही। स्वामी दयानंद खड़े हुए, युवा, विरजानंद के दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो विरजानंद बोलते हैं कौन? तो स्वामी दयानंद कहते हैं यही तो जानने आया हूं, अंदर आ जाओ। इस देश के अंदर पाखंड को आर्य समाज के माध्यम से समाप्त करने वाला युवा ही